हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग? मज़े में ही होंगे आई होप, और एंजॉय कर रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर रिएक्शंस ऑफ, जिसके अंदर आपको क्या पढ़ना है। देखो लास्ट लेक्चर हमने भले फिनॉल का लिया हो, जिसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर डिस्कस किया था हमने, लेकिन उससे पहले क्या था, जब उससे पहले हमने पढ़ा था तो रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे किसके? अल्कोहल के। अल्कोहल के अंदर आपने पढ़ा था रिएक्शन विथ मेटल और रिएक्शन विथ एसिड, बराबर, जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन था। वही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करने वाले हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ COH बॉन्ड, बराबर है। क्योंकि इसमें तीन टाइप के रिएक्शन थे, जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड तुम्हें दिख रहा है, ये वाला ब्रेक हो सकता है, बराबर, जैसे यहाँ पर है, या तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो सकता है। लेकिन आज हम लोग जो है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ COH बॉन्ड, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को हम लोग तोड़ेंगे। तो सबसे पहला टाइटल है, देखो यहाँ पर कंटेंट बहुत ही स्पेसिफिक मैनर में लिखा हुआ है, और ऐसे ऐसे अलग रिएक्शंस है जो ना कभी आपने देखे होंगे लेकिन कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं। तो आज का ये लेक्चर पूरा लिखिए, साथ में रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। याद कीजिए ये रिएक्शन आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, हेलो अल्केन और हेलो एरिन के अंदर। तो क्या अल्कोहल हैलोजन एसिड यानी कि HCl, HBr, HI के साथ रिएक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल करेगा। तो अल्कोहल रिएक्ट्स विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का मतलब क्या? हाइड्रोहेलिक एसिड। अब इतना भी नहीं जानते हो क्या? तो पी ब्लॉक में आपने पढ़ा क्या? हाइड्रोहेलिक एसिड का मतलब होता है HX। तो यहाँ पर हैलोजन एसिड भी HX ही हुआ भाई। तो HX के अंदर क्या क्या आ सकता है? तो HI आएगा, HBr आएगा और HCl आएगा, बराबर। जनरली इन तीनों के साथ रिएक्शन होता है, बराबर। HF के साथ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आपको फ्लोराइड ही बनाने हैं तो फिर आप जो है वहां पर रिएक्शन पढ़ा था हेलो अल्केन के अंदर। यस यू आर राइट, बराबर, दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल वे में लिखा हुआ है कि अल्कोहल रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड टू फॉर्म हेलो अल्केन। क्या बनाएंगे बोलो? हेलो अल्केन का मतलब है अल्काइल हैलाइड। और ये पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, कि अगर आपने कौन सा हैलोजन एसिड लिया हुआ है, HI ले लिया, HBr ले लिया, या HCl ले लिया, तो HI जो है वो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब क्या? जैसे यहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसा लबुक की तरह पढ़ रहे होंगे, कुछ एकदम ऐसे एक्साइट होकर पढ़ रहे होंगे कि यस चलो आज लेक्चर आया हो तो आज क्या करना है। कई लोग सिर्फ क्लिक करके थोड़ी देर के बाद बोलेंगे चलो टेस्ट आएंगे तब देखेंगे, देखा जाएगा ऐसे होते हैं। लेकिन आपको ये लेक्चर जो है पूरा देखना है, क्योंकि टेस्ट तो आने ही वाला है, बराबर है। बोर्ड का टेस्ट भी बहुत नजदीक है भाई। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अंदर HI ही सबसे पहले, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर I- जो आयन है इसमें, उसकी एटॉमिक साइज जो है वो काफी बड़ी हो जाती है। सो ड्यू टू I- आयन बेटर न्यूक्लियोफाइल है वो, यानी कि यहाँ पर आयोडाइड आयन बेटर न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर टू Br-, और Br- बेटर न्यूक्लियोफाइल है देन Cl-। इसलिए बेटा रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहने वाला है? HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। चलो ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल का क्या होगा, तो बेटा जी यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है कि बेटा टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल में सबसे फटाफट रिएक्शन कौन देता है? टर्शरी अल्कोहल। क्यों टर्शरी अल्कोहल देता है? मैकेनिज्म के अंदर हम लोग देखेंगे उसको। तो सबसे पहले टाइटल है विथ HCl, बराबर है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को अगर आपको रिएक्शन करवाना है, बराबर है, तो आपको लैब में जाना पड़ेगा, आपको कैटालिस्ट लेना पड़ेगा, बच्चे को मनाना पड़ेगा। कौन बच्चा? कौन? ये अल्कोहल की बात चल रही है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल को अगर आपको रिएक्ट करवाना है, देन जिंक क्लोराइड इट इज अ नेम, जो आपको क्या करवाएगा? रिएक्शन को फास्ट करवाता है। बट टर्शरी अल्कोहल जो है ना, उसको रिएक्ट करवाने के लिए HCl तो चाहिए, बट ये इन एब्सेंस ऑफ भी ZnCl2 हो सकता है। मान लो कि आपने ZnCl2 नहीं लिया तो भी हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। आप जहां पर बैठे हो उस रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। क्या 298 केल्विन है आपके रूम में? जरा चेक कीजिए। अगर 298 केल्विन हुआ यानी कि रूम टेम्परेचर हुआ तो हो जाएगा। थोड़ी ठंड बढ़ रही है तो शायद थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो आपको रूम टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा।
बराबर है। चलो सबसे पहला इक्वेशन जो बेटा है आपके सामने, बराबर है, CH3CH2H, इसका नॉमेनक्लेचर क्या? हाँ सर ये तो हमने 11 में पढ़ा था। अच्छा तो उसको याद कर लेते हैं। देखो दो कार्बन यानी रूट वर्ड हमारा कौन सा है? ETH। हाँ ईथ इज द रूट वर्ड, AN is the primary suffix and OL is the secondary suffix। शाबाश। यहां से आपको निकालना है एक पाउच पानी। देखो मैंने जो स्क्वायर बनाया ना उसको कहते हैं वाटर। क्या बात है, आपको सब आता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, यहां से क्लोरीन जो है वो यहां पर अटैच हो जाता है, तो क्या मिलेगा? क्लोरोइथेन। क्लोरो इथेन, जी हाँ, यहां पर आपको क्या मिलेगा? क्लोरोइथेन एंड वाटर। चलो ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे? अब सेकंड एग्जांपल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है, उसका नाम क्या है? जी हाँ बिल्कुल सही बताया एक बच्चे ने, जिसको कहते हैं प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल, जिसमें ये है OH और यहाँ से H, तो ये बना वाटर, ये निकल गया, वहां पे कौन आया? क्लोरीन। तो इसको लिखेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या लिखा जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। चलो हो गया। इसी तरह से ये जो है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में थोड़ा सा मैंने OH इधर ही रखा है, तो क्या फटाक से ये स्क्वायर ब्रैकेट में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी पानी निकल रहा है। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है ये। क्लोरीन अटैच हो जाएगा, क्या मिलेगा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या मिलेगा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल। देख भाई यहाँ नीचे लिख रहा हूं मैं, कहाँ देख रहा है इधर उधर? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, बराबर। कई लोग बोले हाँ सर ने तो लिखा हुआ है और कहाँ लिख रहा है? तो ये लिखा हुआ इसलिए है कि आपको इजीली फटाफट समझ में आए। अच्छा बेटा, ये जो अल्कोहल है इसको कहते हैं टर्शरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो दूसरे 3 कार्बन के साथ अटैच है, दूसरे नहीं यानी और 3 कार्बन के साथ अटैच है, और ये टर्शरी कार्बन है तो ये टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऐसे ही नाम थोड़ी पड़ा हुआ है। तो रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड ग्रूस प्रोसेस भी कहते, कई रेफरेंस में ग्रू मेथड भी लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, बराबर है। दूसरा जो रिएक्शन है वो किसके साथ है? तो ये हमारा दूसरा भाई, दूसरा हाइड्रोजन हैलाइड, जिसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यहाँ पर देखो ये है हमारा इथेनॉल, बराबर है। इथेनॉल के साथ अगर आपको ये रिएक्शन करवाना है तो यहाँ पर आपको जिंक क्लोराइड जो है ना उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्या चाहिए? HBr चाहिए, वो भी 48%, ऐसे 48% ले लेने का, बराबर है। और उसके बाद वो तो आप 48% मेजर करके ले लेंगे, मुझे मालूम है। थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे हम लोग, बराबर। थोड़ा टीपा नाखी देवाना बॉस है ना, H2SO घोरना, उसको भी मजा आना चाहिए कि ऐसे एसिडिक मीडियम आ गया और तुरंत रिएक्शन करेंगे। तो यहां से भी क्या निकलेगा? पानी, यस वाटर। देखो वाटर निकला और यहां से ब्रोमीन अटैच हो गया। तो जैसे ही ब्रोमीन अटैच हुआ सामने क्या मिला हमें? ब्रोमो इथेन। इसको क्या नाम दिया जाएगा? ब्रोमो इथेन, बिल्कुल सही कहा। ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी एंड टर्शरी जो है ना, कौन? अल्कोहल। सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल आपको देगा अल्कीन। क्या देगा? अल्कीन। याद रखो ये सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल क्या देगा बेटा? अल्कीन। तीसरा है विथ HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड। अब आपके परसेंटेज बढ़ने लगे हैं, आपने मेहनत चालू की है। देखो 57% हो गया बेटा 48 में से। ऐसे ही पूरा वीडियो देखोगे तो 100% हो जाएगा। जी हाँ, हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ CaCOH का अगर आपने रिएक्शन करवा दिया तो ये आपको क्या बनाकर देगा? फिर से यहाँ से क्या निकालोगे? वाटर। बस वाटर निकालते जाओ और आयोडीन अटैच कर दो, तो ये मिलेगा मिथाइल आयोडाइड। आयोडाइड, या तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आयोडोमिथेन, बराबर है, ऐसा। अब अगर आपने लाल पुलिस बुलाई, मिथेनॉल का रिएक्शन करवा रहे किसके साथ? मिथेनॉल का हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ। कितने हैं भाई? 2HI। आपने क्या बुलाया? रेड पुलिस यानी लाल वर्दी वाली पुलिस, और 423 केल्विन टेम्परेचर पे उसको हीट करने दिया। तो देखो क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको यहाँ से क्या निकालना है?
तो देखो ये आयोडीन कितने हैं, 2 है, तो क्या निकलेगा I2। I2 की बात कर रहा हूँ, ग्रांड I10 की बात नहीं कर रहा हूँ, I2 निकलेगा बेटा, है वो तो कार है, यहाँ पर तो आयोडीन है, 2 आयोडीन निकल गए। अब क्या बचा, क्या बचा, 2 हाइड्रोजन, तो उसमें से एक हाइड्रोजन OH में जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा CH3H, बोले तो मीथेन। तो मीथेन गैस मिल गई, चलो ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर इसका मैकेनिज्म, तो ये देखो मैकेनिज्म भी मैंने लिखा हुआ है। मैकेनिज्म में अल्कोहल के पास क्या होता है, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जी हाँ। और जिंक क्लोराइड जो है ना वो बेचारा भिखारी, वो लाओ मुझे किधर से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। जिंक क्लोराइड न्यूट्रल स्पीसीज होते हुए भी वो होता है लुईस एसिड। कोई कोई अंग्रेज बच्चे होते तो वो लेविस एसिड भी बोलते हैं, बराबर है, लेकिन मैं इसको लुईस एसिड ही बोलूंगा, आप चाहे इसको लेविस एसिड बोल दो, बराबर है। अब होगा क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसके साथ जिंक क्लोराइड के साथ तो बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, किसको दे दिए, ये लुईस एसिड को। तो ये जो लुईस एसिड था जो इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा था बेचारा, तो उसने बॉन्ड बना लिया। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो यहाँ पर आया प्लस, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पर ध्यान दो, स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया तो ऑक्सीजन बौखलाया, ऑक्सीजन बोले मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव और मेरे ऊपर प्लस चार्ज, कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो क्या किया बेटा, ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड जो था उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। हाँ हाँ, कार्बन के भी ले लिए, ये आर जो लिखा है ना उसके अंदर अल्काइल में कार्बन होता है, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन की पैर यहाँ से पूरी की पूरी आ गई ऑक्सीजन के ऊपर। जैसे ही आई वो आर बना प्लस, वापस भिखारी, और ZnCl2 जो है वो माइनस, बराबर, क्योंकि OH आया ना, OH आया बेटा, ये रहा OH, तो ZnCl2 माइनस और OH ऐसा लिखा जाता है, बराबर है। अब आया कौन, क्लोराइड। देखो ध्यान से देखना, तो आपने जो रिएक्शन करना था उसके अंदर HCl भी था ना, तो HCl में से यहाँ पर क्लोराइड आएगा, HCl में से H प्लस और Cl माइनस, H प्लस इधर, Cl माइनस इधर। Cl माइनस जो है वो R प्लस के साथ क्या बनाएगा, RCl, यानी कि बोले तो अल्काइल हैलाइड। ये H प्लस और ये OH माइनस जुड़ के क्या बन जाएगा, पानी, और ZnCl पे तो वापस कैटालिस्ट का काम ही वो होता है ना, बराबर, इनिशिएट करवा दो रिएक्शन को और वापस दे दो मालिक को, अपना काम हो गया। तो ये जो है बेटा वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होता है जनरली, बराबर है। कौन सा अल्कोहल है वो भी मैटर करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर भी जाता है, तभी मैंने यहाँ पर लिखा है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, क्योंकि हमें मालूम है कि टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, बराबर है। तो टर्शरी अल्कोहल में से टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, जो ये R प्लस लिखा हुआ है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और उसी की वजह से टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन देंगे। मान लो कि आपको लेबोरेटरी में क्या ले लिया क्या लेबोरेटरी के अंदर आपको लेकर जाए और बोले कि ये अल्कोहल है, बराबर है, तो फिर इसमें से आप पहचानो कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी है। अब 10 बच्चों को दिया अल्कोहल, उसमें से 5 लड़के थे और 5 लड़कियां थी, बराबर है। तो लड़कियों ने और 3 लड़कों ने प्रैक्टिकल कर लिया, 2 लड़कों के अल्कोहल खत्म हो गए, प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं, तो क्या हुआ होगा, बराबर, अल्कोहल तो अल्कोहल है, आप सोचो, बराबर है। बस ऐसी ही सोच है तुम्हारी, ऐसा नहीं होता है। अल्कोहल हमें मालूम है कि ड्रिंकिंग पर्पस में यूज होता है, बराबर है, लेकिन वो मिथेनॉल हुआ तो है, अंधे हो जाएंगे भाई, तो मिथेनॉल तो नहीं पिया जाता, इथेनॉल हो। कितने कितने लोगों ने इथेनॉल पिया हुआ है, बोले सर हाँ, कैसी बात है कर, इथेनॉल कफ सिरप में आता है, वो दवाई की तरह भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि अल्कोहल यानी सीधा टल्ली मार के, नहीं, अल्कोहल का मतलब ये भी रहता है कि आपने सिरप के फॉर्म में, कफ सिरप के फॉर्म में भी पिया होता है। तो अगर आपके पास बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल है तो आप क्या करोगे, तो देखो सिंपल सा रिएक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख रहा हूँ ROH प्लस HCl, तो क्या मिलेगा RCl। तो RCl के हमें क्या मिलते हैं, व्हाइट PPT, PPTs यानी प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPTs मिलेंगे भाई। अब वो सबसे फास्ट किस में मिलेंगे,
तो जैसे ही आपने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया यानी टर्शरी, तो आपको विदिन सेकंड्स आपको फटाफट से व्हाइट पीपीडीज मिल जाएंगे। मान लो आपने 2 प्रोपेनॉल लिया होता तो क्या होता, तो आराम से 5-10 मिनट उसका मूड आएगा तब मिलेगा, बराबर है। यानी व्हाइट पीपीडीज इमीडिएटली अपीयर्स इन टर्शरी अल्कोहल, 5 to 10 मिनट्स सेकेंडरी अल्कोहल, और इनफाइनाइट टाइम लगता है प्राइमरी अल्कोहल में, मिले भी ना मिले उसकी मर्जी, बराबर है। अब अगर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखो इसके ऊपर बेस कि भाई बेंजाइल अल्कोहल है, ये बेंजीन के ऊपर CH2H है, यानी क्या है बेटा, बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल का ल्यूकास टेस्ट करना है। ल्यूकास टेस्ट बोले तो HCl डालो और थोड़ा सा ये रहा जिंक क्लोराइड भी डाल दो, बराबर है। हाँ, ये बॉटल में लेकर ही सारे कैटालिस्ट बैठते हैं, जैसे जिसकी जरूरत हो वो डाल देने का, इसमें सारे कैटालिस्ट आ जाते हैं, चाहे HCl हो चाहे ZnCl2 हो, मजाक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल बन रहा है, उसमें से जैसे ये OH माइनस निकलेगा वो बनेगा बेंजाइलिक कैटायन और वो होता है स्टेबल। तो हालांकि ये प्राइमरी कार्ब कैटायन है ना, क्योंकि जो प्लस वाला कार्बन है वो बाकी सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये प्राइमरी कार्ब कैटायन बनता है। तो प्राइमरी कार्ब कैटायन ऊपर तो बताया सर कि प्राइमरी कार्ब कैटायन की तो स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, तो होती है ना, लेकिन ये तो बेंजाइलिक कार्ब कैटायन है ना, तो इसमें रेजोनेंस की वजह से इसके अंदर ये रहा, बेंजाइल के अंदर रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी प्राइमरी कार्ब कैटायन होते हुए भी बढ़ेगी। यानी रेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। सिर्फ टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी दिमाग में मत घुमाना, मत घुमाना भाई, मत घुमाना। चलो अब अगर यहाँ पर ये वाला अल्कोहल ले लिया, यानी ये कौन सा आप देख रहे हो, OH वाला कार्बन दूसरे 2 कार्बन की, यानी सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर टर्शरी जो है वो फटाफट रिएक्ट करता है, बराबर, प्राइमरी बोले करे ना करे, सेकेंडरी की क्या हालत होगी। तो सेकेंडरी में जब ल्यूकास टेस्ट करवाया जाएगा तो एक बार H+ और Cl- में हमें ये तो मालूम है कि HOH निकल जाएगा, Cl एंटर करेगा। एक बार OH है वहां पर ही Cl एंटर करेगा, जिसको कहते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। जाओ जाकर वो हेलो अल्केन का वीडियो देखो जहां पर रिटेंशन और इन्वर्जन समझाया हुआ है तो रिटेंशन प्रोडक्ट भी मिलेगी, और अगर Cl ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, बोले OH जहां पर है उसके इस साइड पे चला गया, तो कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, इन्वर्जन, उल्टी इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो जब ऐसा अल्कोहल होता है तो क्या मिलता है, रेसेमिक मिक्सचर। बिल्कुल सही, बच्चे पढ़ते रहते हैं घर पे बैठे बैठे भी। हाँ, तो ये हुआ। अब हम लोग करेंगे रिएक्शन विथ PCl5, PCl3, PBr3 और PI3। ये हालांकि बच्चों हमने हेलो अल्केन में पढ़ा हुआ है। तो जब कभी भी हम लोग अल्कोहल का PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसमें टोटल क्लोरीन कितने हैं PCl5 में, 5। उसमें से एक क्लोरीन तुरंत फुदक के आ जाएगा किसके साथ, R के साथ। एक क्लोरीन आ जाएगा किसके साथ, H के साथ। बाकी क्या बचा, बम बम बोले, POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहेंगे, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड सर। दूसरा जनरल रिएक्शन था 3ROH प्लस PX3। तो आप देख सकते हैं ये 3 हेलोजन OH की जगह पर सीधा ज्वाइंट हो जाएंगे, बनाएंगे 3RX यानी अल्काइल हैलाइड। अब आपके पास क्या बाकी रहता है, 3 OH और यहाँ से फॉस्फोरस, वो जुड़ के बनाएगा H3PO3। H3PO3 यानी फॉस्फोरस एसिड, क्योंकि पीछे 3 है, अगर 4 होता तो फॉस्फोरिक। जी हाँ, ये ऑक्सो एसिड है फॉस्फोरस के। अब बहुत ही पॉपुलर जैसे इक्वेशन है, फटाफट लिखेंगे कि भाई इथेनॉल व्हेन रिएक्टेड विद PCl5 तो क्या मिलेगा, OH विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, तो इथाइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। आगे है 3 मिथेनॉल प्लस PBr3। कई बार PBr3 की जगह पर बेटा P प्लस Br2 लिखा होता है, हाँ तो वो भी चले। तो उसमें क्या होगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, ब्रोमिनेट H, तो मिथाइल ब्रोमाइड H3PO3। ये इक्वेशन खुद कर लियो, क्या आएगा, 3 मोल्स ऑफ CH3I प्लस H3PO3। यानी कि अगर आपको ऊपर के दोनों जनरल इक्वेशन आते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अभी आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्शन विथ SOCl2। SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड, ये भी आ चुका है।
ROH प्लस SOCl2 एकदम मस्त मेथड है, मस्त, सुनते जाओ, अभी और भी है। SOCl2 के साथ जब रिएक्शन होगा तो इसको Cl रिप्लेस कर देगा तो मिलेगा RCl। अब ये जो OH है उसमें से एक हाइड्रोजन के साथ Cl अटैच हो जाएगा तो बनेगा HCl, और ये ऑक्सीजन जो है वो SO के साथ SO2 बनाएगा, यानी कि SO2 भी गैस है निकल जाएगी, HCl भी गैस से निकल जाएगी। गैस तो गैस होती है, कहीं से भी निकल जाती है बॉस। हाँ, तो ये मेथड में आपको जो अल्काइल हैलाइड मिलेगा वो एकदम प्योर मिलेगा, बराबर 24 कैरेट अल्काइल हैलाइड। तो जब आप बेटा इथेनॉल का रिएक्शन करवाओगे SOCl2 के साथ तो क्या मिल रहा है, क्लोरोइथेन। क्या मिल रहा है, क्लोरोइथेन, SO2 प्लस HCl। ऊपर समझा दिया ना, इजी है, मस्त मस्त। रिएक्शन विथ एमोनिया, एमोनिया के अंदर जब आप रिएक्शन करोगे तो Al2O3, देखो इथेनॉल ले लिया, एमोनिया की गैस एक बॉटल में बंद करके ले ली, अल्टो गाड़ी में जाकर बैठ जाओ, अल्टो अल्टो, हाँ Al2O3 यानी अल्टो, तो ये दोनों का मिक्सचर यानी कि इथेनॉल लिया हुआ है और एमोनिया लिया हुआ है, और आपके पास क्या है, तो यहाँ से हम लोग अगर मैं बोलूँ तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर H प्लस और NH2 माइनस अगर मैं कर देता हूँ तो H प्लस और OH माइनस क्या देगा आपको, पानी, और ये NH2 जो है वो अटैच हो जाएगा तो वो बनाएगा क्या, यस, दो कार्बन के साथ 1 and 2, दैट इज कॉल्ड इथेनेमाइन, इथेनेमाइन, बराबर है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टोकार एट द टेम्परेचर ऑफ 633 केल्विन व्हेन द वेपर्स ऑफ इथेनॉल एंड, कार में जाकर इथेनॉल भी नहीं जाना है, when the vapors of ethanol and ammonia gas pass over the alumina, कौन सी मीना, जी हाँ एल्यूमिना, तो क्या मिलेगा आपको, इथेनेमाइन। इथेनेमाइन में वापस तुम इथेनॉल डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टो, सब कुछ अल्टो में बैठ के ही करना है आराम से, कोई टेंशन नहीं है तो यहाँ से बेटा H NH2 में से एक H और ये OH निकल जाएगा, मिलेगा सेकेंडरी एमाइन जिसको मैं लिखूंगा डाई इथाइल एमाइन, डाई इथाइल एमाइन। इसी तरह से वापस OH और H, तो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ट्राई इथाइल एमाइन, बिल्कुल सही है। फिनॉल में से एनिलीन बनाने का बहुत ही मज़ेदार रास्ता ये है, बराबर है। ये आपके पास मान लो फिनॉल है, मान लो क्या है ही भाई, और इसमें से क्या निकल रहा है मैंने आपको समझाया, ये समझने के लिए, ये पूरा मैकेनिज्म नहीं है। H प्लस और OH माइनस निकल जाएगा पानी, और ये NH2 अटैच होकर क्या बनाएगा बेटा, एनिलीन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर 573 और जिंक क्लोराइड का ध्यान रखना। फेनफिनॉल इज रिएक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, जिंक की डस्ट ले आओ कहीं से, जिंक की डस्ट और खा लो, फिनॉल में डालो, खाने का नहीं है। जिंक डस्ट जैसे ही आप फिनॉल में डालोगे तो क्या होगा, ये जिंक ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन चिपक के अंदर चला जाएगा तो बनेगा बेंजीन, बेंजीन, बराबर, ऐसे होता है भाई। अब जो टाइटल है हमारे पास वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा रुको आराम से, बहुत ज्यादा कंटेंट बाकी नहीं है, पूरा करके जाओ, बराबर, क्योंकि पूरा देखना ही मजेदार रहता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जैसे बॉडी में से पानी निकलने को हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं, वैसे ही अल्कोहल में से भी पानी निकलने को डिहाइड्रेशन कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही हो आप। इट कैन बी कैरिड आउट ईदर विद प्रोटोनिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड यानी कौन, H2SO4 H3PO4, जिसके पास प्रोटोन हो तभी तो प्रोटोनिक एसिड का, या तो ये हो सकता है कई बार इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या तो अल्टो, बराबर है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या तो आपको देगा अल्कीन या तो आपको देगा ईथर, या ईथर भी दे सकता है भाई, लेकिन ईथर हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, प्रोटोनिक एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा तो H प्लस तो होगा प्रोटोनिक एसिड, ये सिंपल सा मैकेनिज्म है जो अल्कोहल है, जिसके साथ OH अटैच है वो अल्फा, ये बीटा है, यहाँ से H यहाँ से OH निकाल दो तो बनेगा पानी, और इन दोनों के बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड जिसको कहते हैं अल्कीन, बराबर है। इसी तरह से जब आप, थोड़ी मैं डीप ब्रीदिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है, चलो रिलैक्स, आराम से
कॉन्सेंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर है 433 to 443 केल्विन। इसको रट लेना। जी हाँ, ये बिल्कुल पूछेंगे आपको कि भाई कितने टेम्परेचर पे होता है रिएक्शन, भले ना खुद का आता ना हो। तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा यानी पड़ोसी वाला, अल्फा से जाएगा OH, बीटा से जाएगा H, ये गुल्लू मुल्लू H, OH का बना देंगे H2O, और आपको क्या मिलेगा इथिन। अच्छा, ये OH, हाँ, अरे बाप रे, इसमें तो दो दो बीटा, इसके तो दो दो बीटा कार्बन है। तो कोई भी बीटा कार्बन से H निकालो बेटा। अगर आपने यहाँ से H निकाला तो ये HOH इन द प्रेजेंस ऑफ 85% ऑफ H2SO4। बोले सर आपने तो ऐसा लिखा है टेक्स्ट बुक में, तो H3PO4 है, तो प्रोटोनिक एसिड है भाई, चाहे तो H2SO4 लिख, चाहे तो H3PO4 लिख, टेम्परेचर को थोड़ा सा देख लेना, बराबर, टेम्परेचर तो रटना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, प्रोपेन, क्या मिलेगा, प्रोपेन प्लस वाटर। इसी तरह से इसमें से ये OH तो निकलेगा, लेकिन यहाँ तीन जो बीटा है उसमें से कोई भी एक कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो। मान लो कि यहाँ से मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया, तो HOH निकल जाएगा और क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपीन, जिसमें टेम्परेचर है 358, 20% H3PO4 या तो H2SO4 लिख सकते हो। इन शॉर्ट तीनों में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो है मैकेनिज्म वाला पार्ट, टेक्स्ट बुक के जैसा ही है, बराबर है, बहुत ही इजी है। देखो ये है हमारा अल्कोहल, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाता है, तो क्या मिल जाता है, अल्कीन। लेकिन हाउ कैसे मिला, कैसे ये, बराबर है। चलिए तो अब हम लोग सीखते हैं। देखो भाई, ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है ना, वो फटाक से H+ दे देता है, ले भाई ये, क्योंकि मेरी प्रेजेंस में ही रिएक्शन होना है, H+ की प्रेजेंस में ही होना है। तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो H+ तुरंत दौड़ता है उसके पास, भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दो। यानी कि ये जो अल्कोहल था उसका हुआ प्रोटोनेशन, तो इसका मतलब H+ वहां पर अटैच हो गया। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दी, तो ऑक्सीजन के पास भिखारी, वो खुद तो प्लस आ गया, तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जो उसको कतई बर्दाश्त नहीं ऑक्सीजन के ऊपर जो प्लस आ जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मजाक नहीं आती भाई। तो क्या हुआ, इसके अंदर से ये इस तरह से पानी निकल जाएगा, ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है। जैसे ही निकलता है तो पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और कार्बन पे आ जाता है ठेंगा, ठेंगा बोले तो प्लस, पॉजिटिव चार्ज, कार्ब कैटायन, क्या बना, कार्ब कैटायन। इसको कहते हैं RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है बच्चों, ध्यान से सुनो, ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये स्लो स्टेप होता है। अब हालांकि यहाँ H2SO4 में से हमने H+ का यूज किया था और HSO4- तो बाकी था, जो है वीक बेस। तो वीक बेस जो होता है वो यहाँ से, यानी कि लास्ट कार्बन में ये जो हाइड्रोजन है ना, उसको लेकर क्या बना देता है, H2SO4 वापस, कैटालिस्ट वापस मिलना ही चाहिए। जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये रहा, और ये हो जाएंगे डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो रहे हैं, वो मैंने ऊपर दिखाए हुए हैं, आप देख सकते हो कि ये जो मेरी मेन प्रोडक्ट है ना अल्कीन, उसके अंदर डबल बॉन्ड आ गए, समझ आया। फिर से पहले स्टेप में H+ ने अटैक किया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फिर पानी निकल गया तो कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन के अंदर लास्ट में जो CH2H है उसमें से H निकल के HSO4- के साथ जुड़ जाएगा और वो आपको क्या दे देगा, वापस H2SO4 और बनाएगा अल्कीन। यस, ये है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन कैसे होता है। देखो, यानी कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के सीधे प्रोपोर्शन में रहता ही है, बराबर, कि जितना कार्बोकेटायन स्टेबल उतना ही वो क्या हो जाएगा, जल्दी से मिलेगा। अब देखो, अगर इक्वेशन करवाया जाए आपको कि भाई बेंजेलिक अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल और ये सेकेंडरी, तो ये बेंजेलिक है, फिर ये टर्शियरी अल्कोहल है, ये आपका एलाइलिक अल्कोहल है और ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। तो टर्शियरी अल्कोहल प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि टर्शियरी अल्कोहल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन इसमें से ये टूटेगा, ये बनाएगा टर्शियरी कार्बोकेटायन, तो टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। बेंजाइलिक के अंदर ये टूटेगा तो CH2+ और ये रेजोनेंस की वजह से जी हाँ, ये
ऐसे रेजोनेंस की वजह से बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो टर्शरी के बाद सेकेंडरी नहीं आएगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन आएगा, यानी कि ये रिएक्शन देगा फास्ट। उसके बाद एलाइलिक, क्योंकि एलाइलिक में यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसमें भी क्या होता है, रेजोनेंस होता है, और एलाइलिक आएगा और उसके बाद आएगा सेकेंडरी। तो इस तरह से जब हम लोग करेंगे तो टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल आ जाएगा वहाँ पर। अब अगर मैं आपको इक्वेशन दूं कि भाई चलो ये है ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अगर एक बार मैंने इधर से निकाला हाइड्रोजन और एक बार मैंने इधर से निकाला, तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिली, ब्यूट 2 इन, और एक बार मिलेगी ब्यूट 1 इन। देखो OH तो आपको अल्फा से निकालना है, लेकिन हाइड्रोजन एक बार इस बीटा से CH3 वाले से, एक बार CH2 वाले से। अब मुझे बताओ कि ज्यादा प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी। अगर आपने हेलोजन पढ़ा है तो सेज़ेक रूल मालूम होगा। सेज़ेक रूल में ऐसा कहते थे कि डबल बॉन्डेड कार्बन के आजू बाजू जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा हो वो ही प्रोडक्ट ज्यादा मिलती है, यानी कि ब्यूट 2 इन जो है वो मेजर प्रोडक्ट मिलेगी हमें, और ये मिलेगी हमें माइनर प्रोडक्ट, बराबर है। इसी तरह से अगर एक और क्वेश्चन बनाया जाए कि मान लो कि ये है ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, तो ये अल्फा और ये बीटा। जनरली ऐसा देखा गया है बेटा कि अल्फा से OH और बीटा से H जाता है, तो क्या ब्यूट 1 इन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा, तो आप खुद सोचिए। ये रहा आपका होमवर्क, बराबर है, जो आपको करना है। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, इसके अंदर कार्ब कैटायन जो है, कार्बोकैटायन का लॉजिक लगेगा, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनता है वो उसके ऊपर इसका आंसर आएगा। तो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा होगा और इसको अच्छे से साथ में नोट डाउन भी किया होगा, बराबर है। थैंक यू वेरी मच। फिर से एक नए वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि भाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कैसे होता है, बराबर है, और बाकी के जो रिएक्शन आपके NCERT में है वो भी हम लोग कंप्लीट जल्दी से कर देंगे, क्योंकि अल्कोहल की रिएक्शन सब ज़्यादा बाकी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।